आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी आप हमारे वीडियो शेयर कीजिए। इस कोर्स के लिए आपको बाहर 20 से 25 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। वो कोर्स आपके लिए हमने फ्री में अवेलेबल किया है। तो जो भी टेलरिंग में इंटरेस्टेड है वो हमारे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स घर बैठे सीख सकेंगे। बस आपको हमारे वीडियोस उन तक पहुंचाने हैं। दोस्तों, आज हम आपको हमारे इस वीडियो में सादी पैंट की स्टिचिंग बताने वाले हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा कटिंग और मेजरमेंट का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हमारा मेजरमेंट और कटिंग का तरीका आपके तरीके से अलग हो सकता है, तो स्टिचिंग में आपकी गलती हो सकती है। इसलिए पहले आप मेजरमेंट और कटिंग का वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो स्टार्ट करिए। उन दोनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है या फिर ऊपर जो आई बटन है वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह से हमारी पैंट की कटिंग हमारे पास है। तो हमें जो ऊपर का पार्ट है ये हम बाजू में रख देंगे और हमारा ये जो नीचे का पार्ट है इसे हम पहले ओपन कर लेंगे। तो ध्यान रखिए, ये हमारे 4 पदरी घड़ी थी तो 2 मैं निकाल रही हूँ। अब हमें इस पर एक बार मार्किंग कर लीजिए। तो ये हमारा उल्टा है और ये भी हमारा उल्टा है, यानी जब हम प्लेट्स देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये उल्टा है और ये उल्टा है। अब हम एक पार्ट को निकाल रहे हैं और अब जो हमारे उल्टा है, उल्टे पे हमें सिलाई लेनी है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो हिप का टक्स है, जो हमारी लाइन है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते समय हमारा ये कपड़ा उल्टा है, मैंने पहले ही कहा था, हमने ये मार्किंग की है। तो हमें यहाँ से 3 से 4 इंच हमें कपड़े को छोड़ देना है और यहाँ पे हमें एक प्लेट्स लेनी है। ये प्लेट्स लेते समय बराबर 1 इंच की आपको लेनी है, इस तरह से। तो इस तरह से ये आपकी प्लेट आने वाली है। तो इस तरह से हमें ये प्लेट्स लेनी है। अब ये प्लेट्स हमें कहाँ तक लेनी है? तो जहाँ तक हमारा ये जो सेंटर का टक्स है वहाँ तक हमें लेनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने प्लेट ले ली है। तो ध्यान रखिए, अब इसे भी मैंने मार्किंग की थी, इसे भी हमें उल्टा ही पकड़ना है। अब और एक ध्यान रखिए, हमने ये जो प्लेट्स लेते हैं हमने लेफ्ट हैंड से यहाँ पे रखे थे। तो ये हमें इस तरह से लेफ्ट हैंड नहीं रखना, ये हमें इस तरह से राइट हैंड को रखना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो प्लेट्स है वो सामने ही आनी चाहिए इसके, इस तरह से। यहाँ पे भी हम एक 4 इंच छोड़ देंगे और यहाँ से हम प्लेट स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए, एक लेफ्ट हैंड लेना है और एक राइट हैंड इस तरह से लेना है। दोनों हमें राइट या दोनों लेफ्ट है, इस तरह से नहीं लेना, इस तरह से हमारा ये आना चाहिए। तो ये कपड़ा हमने बाहर से पकड़ा था मशीन की, तो एक अंदर से आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमने दोनों जो प्लेट्स है हमारे फ्रंट साइड में इस तरह से लिए। देख लीजिए ये अच्छे से, ये टक्स जो है, ये प्लेट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अब हम इसे, हमने जो हिप का निकाला है उसे हम जोड़ने वाले हैं। ऊपर का भाग जो है हमारा, ये हम जोड़ने वाले। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी ये बंद बाजू आनी चाहिए। यहाँ पे हमारा जो है ये सेंटर का टक्स आपको दिख रहा है। तो जोड़ते समय हमें ये भाग इसे जोड़ना है इस तरह से। तो जो हमारा सेंटर है, सेंटर का भाग हमें इस यहाँ पे जोड़ना है। तो हम दोनों पार्ट अलग कर लेंगे। ये भी, तो ये भी हमारा ये उल्टा है, तो ये भी उल्टा है। ध्यान रखिए आपको उल्टे पे मार्किंग कर लेनी, जिससे कि सीने के बाद आपको तकलीफ नहीं होगी। तो अब हम इसे, ये जो हमारा सेंटर टक्स है वहीं से हमें इसे जोड़ना है। अब ये लेते समय सीधे पे सीधा, और हमारे दोनों उल्टे भाग नीचे चले गए और ये भी हमारा उल्टा भाग है। तो जोड़ते समय अच्छे से यहाँ पे हमें रखना है और इसे जोड़ना है। ये हमने पहले से ही प्लेट ली है, उसकी वजह से आपको सीने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ तक आ गए प्लेट्स तक। अब हमें जो एक्स्ट्रा के प्लेट्स है वो भी ले लेने हैं। तो पहले हमें इसे इस तरह से जोड़ लेना है, इस तरह से, और एक्स्ट्रा के हम प्लेट्स और ले लेंगे।
जितने भी आते हैं 2 3 जितने भी आएंगे उतने हम ले लेंगे। तो प्लेट लेते समय यहाँ से अच्छे से यहाँ पे नीचे के पार्ट को आपको पकड़ना है। अब लास्ट प्लेट कम ज़्यादा, लेकिन ध्यान रखिए इसे जोड़कर ही आनी चाहिए, यानी यहाँ पे हमें नहीं लेनी है, यहीं पे आपको लेनी है। इस तरह से इसे जोड़कर ही। इस तरह से हमने ये हमारी देखिए ये प्लेट एकदम अच्छे से यहाँ पे आ चुकी है। अब हम दूसरी साइड भी लेने वाले हैं। जिस तरह से मैंने कहा था कि प्लेट आपको एक राइट हैंड से लेनी है, एक लेफ्ट हैंड से लेनी है। और प्लेट लेते समय हमेशा ध्यान रखिए जो प्लेट है मेरी तरफ यानी अपनी तरफ ही हमें इस तरह से लेनी है, इस तरह से उल्टी नहीं लेनी है। तो हमने एक जोड़ दिया, ये भी हम इसी तरह से जोड़ देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब सीती हूँ तब। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मेरा जो ये वीडियो है आपको रिपीट करके फिर से देखना है। इस तरह से मैंने दोनों तरफ से ले लिए। मैं जब दिखाती हूँ तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप बनाते हो तो बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि एक आपको दाएं हाथ से लेनी होती है, एक प्लेट्स आपको बाएं हाथ से लेनी होती है। लेकिन इसी तरह आपको लेनी है। स्टार्ट में आपको हार्ड लगेगा, लेकिन बाद में आपको तकलीफ नहीं होगी। अब हम इसे दाब सिलाई लेंगे। तो दाब सिलाई लेते समय मेरा जो ये नीचे का कपड़ा है ये इस तरफ रहेगा। इस तरह से हमने यहाँ पे दाब सिलाई ली है, हमने ऊपर की तरफ ली है। अब हमें देखना ये है कि हमारे ये जो प्लेट्स है वो किस तरफ जा रहे हैं। तो हमारी जो प्लेट्स है वो हमारे इस तरफ है, तो ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो हमें दोनों बैक जोड़ लेने हैं। तो हमें जो ये हिप का टक्स है वहाँ से हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो हम सीधे पे सीधा रखेंगे। अगर ध्यान रखिए अगर हमने प्लेट्स अच्छे से लिए दोनों तरफ तो हमारे ये दोनों तरफ के इसी डायरेक्शन में आने वाले। अगर आपने देखा होगा तो ये देखिए ये इस तरह से ये भी प्लेट्स यहाँ पे जा रहे हैं, ये भी प्लेट्स यहाँ पे जा रहे हैं। तो हमारा बैक पे अच्छे से बैक आ रहा है। अगर ऐसे आता है तो समझो आप राइट सी रहे हो। तो मैं हिप का टक्स यहाँ पे ये सेंटर और ये तीनों मैं एक साथ पकड़ के सिलाई मारूँ। अब हमने ये जोड़ लिया है। अब यहाँ पे मैं दाब सिलाई दूंगी। अब जोड़ने के बाद हमारा ये जो फ्रंट है यहाँ पे हमें नाड़ा पट्टी बनाने की है। तो यहाँ पे हम एक 5 इंच आपको लेना है। आप लगे तो गिन के लीजिए। इस तरह से 5 इंच हमें एक पाव इंच और फिर से एक पाव इंच इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई मार लेनी है। सेम इस तरह ही हम यहाँ पे भी इसे फोल्ड कर लेंगे और सिलाई दे देंगे। अब एक पार्ट को हमने यहाँ पे 5 इंच की है सिलाई ली है और एक भाग को हमने इस तरह से ये जोड़ लिया है। तो अब हम ये जो ऊपर की नाड़ा पट्टी है वो बनाने वाले हैं। देख लीजिए इस तरह से। तो पहले हम इसे यहाँ से यहाँ तक एक पाव इंच की पहले सिलाई लेंगे। तो इतना ही मुझे फोल्ड करना है इस तरह से। और यहाँ पे मेरी सिलाई तो ये हमारे पाव इंच सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच फोल्ड करना है। तो ध्यान रखिए अगर आप बिगनर्स है तो यहाँ पे आपको मार्किंग कर लेनी है। तो आपकी दोनों मार्किंग सेम आनी चाहिए इस तरह से। नहीं तो होता क्या है अभी कभी कभी आप ये कम लेते हो और ये ज़्यादा ले लेते हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बाद में आपको जोड़ते समय ये जब हम जोड़ेंगे तब आपको तकलीफ़ होगी। तो हमें ये 1.5 इंच पे ही करना है।
देखिए इस तरह से अच्छे से हमारी ये पट्टी हमारी आ चुकी है। इसे बिल्कुल भी एक भी प्लेट आपको नहीं दिखेगी, इस तरह से अच्छे से आ जाएगी। तो ध्यान रखिए, अगर आप बिगनर्स है तो आपको ये गिन के लेना है। तो पूरी पट्टी आपकी 1.5 इंच की होनी चाहिए। कभी कभी आपका होता ऐसा है कि कम ज़्यादा हो जाता है, तो उससे वो आपकी जो यहाँ पे प्लेट्स वो आ जाती है तो अच्छा नहीं दिखता वो। तो अच्छे से कीजिए, थोड़ा दम से कीजिए काम। फिर नाड़ा पट्टी दोनों तरफ से हमने जो लगा लिए, यहाँ से हमें एक इंच छोड़ देना है। इस तरह से हमारा ये नाड़े के लिए हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 इंच आपको छोड़ के यहाँ से जो हमारा हिप का टक्स है, देख लीजिए हमारी जो लाइनिंग थी यहाँ पे हमारा हिप का टक्स है, तो यहाँ से हमें ये जोड़ लेना है। अब ये हमने यहाँ से हिप तक जोड़ लिया है। अब हम इसे अंदर से दाब सिलाई भी दे देंगे। तो यहाँ से हम दाब सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब हमें निकालते समय यहाँ से इसे निकाल देना है। इस तरह से हमने हमारे ऊपर का पार्ट हो चुका है। देखिए हमारी जो दोनों प्लेट्स है इस तरह से सामने आ चुके हैं। इस तरह से देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप बिगनर से आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारा जो वीडियो आपको रिपीट करके देखना है। अब हम इसे बकरम लगाएंगे, जहाँ से हमारी ये हमने बॉटम ली थी, यहाँ पे हम बकरम लगाने वाले हैं। ये हमारी कैनवस जैसी ही होती है, इस तरह से हमारी ये होती है। देखिए, तो ये हमें 1.5 इंच की लेनी है। आपको मार्केट में मिल जाएगी, कोई 1.25 इंच की होती है, 1 इंच की होती है। तो मैंने जो ली है वो हमारी ये है 1.5 इंच की है। तो मैंने जो अभी मैं बकरम है ये मैं यहाँ से गिनने वाली हूँ। देखिए मैंने नीचे से गिन रही हूँ, यहाँ से नहीं गिन रही। बॉटम तो मुझे यहीं पर लगानी है, लेकिन गिनते समय आपको नीचे से इस तरह से ये गिन कर लेना है, इस तरह से। तो यहाँ तक मैं इसे निकाल लूँगी। इस तरह से यहाँ तक मैं 2 पार्ट निकाल लूँगी। मैंने इस तरह से 2 पैर के निकाले, एक इस तरफ लगेगा, एक इस तरफ लगेगा। तो पहला मैं एक बता देती हूँ, इस तरह से आपको दोनों लगाने हैं। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको उल्टा सीधा देख लेना है। तो ध्यान रखिए, ये आपका कपड़ा उल्टा है, इसी कपड़े पे आपको इस तरह से लगाना है। ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे नहीं लगाना, आपको यहीं पे लगाना। अच्छे से आपको देख लेना है, या तो फिर आप मार्किंग कर लीजिए उल्टी की, इस तरह से दोनों तरफ। अब मुझे ये नीचे से 1 पाव इंच छोड़ देना है। आधा इंच छोड़ दे तो भी चलेगा, 1 पाव से आधा इंच तक आपको इस तरह से छोड़ देना है, इस तरह से। अब हमें यहाँ इस तरह से इसे फोल्ड करना है। अब ये फोल्ड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ खींचना नहीं है, आपको सिर्फ इस तरह से दबाना है कपड़े को। और जब आप कपड़े पे सिलाई मारोगे तो आपको सिलाई जो है हमारे यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी सिलाई आएगी, पहली सिलाई। देखिए यहाँ पे नहीं लेनी है, क्योंकि कभी कभी आपका जो बकरम है यहाँ से हम इस तरह से प्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आपको कपड़ा भी छोड़ना नहीं, यानी यहाँ से ढीला भी नहीं छोड़ना है। इस तरह से इसे बराबर चिपका के लेना है, इस तरह से। अब मैं सिलाई लूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे पाव इंच सिलाई। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरा पूरा कैनवास है, मैंने बिल्कुल भी कपड़ा नहीं छोड़ा है। अब यहाँ पे भी हमें कैनवास को इस तरह से दबा के लेना है, यहाँ पे दबाना है। ध्यान रखिए, हमें यहाँ पे इस तरह से पकड़ना नहीं है, यानी यहाँ पे हमें क्रॉस नहीं करना। अच्छे से इसको इस तरह से आपको प्रेस करना है, यानी यहाँ पे भी आपका कैनवास ही दिखना चाहिए, इस तरह से। और सीधे में यहाँ पे पकड़ना है आपको। अब ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे हाथ रख रही हूँ और यहाँ पे आपकी सिलाई आ रही है। यहाँ पे इस तरह से मैंने ये सिलाई मार ली है, तो हमारा ये इस तरह से दिखेगा। अब जो एक्स्ट्रा का जो बकरम है यहाँ से हमें क्रॉस में इस तरह से काट लेना है।
जो भी एक्स्ट्रा का है इस तरह से। अब हमें जो सिलाई देनी है वो आप आपके अकॉर्डिंग दीजिए, आपकी 2 4 जो भी है। तो मैं यहाँ पे एक सिलाई ले लूँगी। इस तरह से मेरी दूसरी सिलाई भी हो चुकी है, तो ये इस तरह से दिखेगा। अब आप अंदर की साइड इसे जो भी डिज़ाइन लेनी है आप ले सकते हो, यानी इस तरह से आपको अगर डिज़ाइन लेनी है तो डिज़ाइन दीजिए, सीधा लेना है तो सीधा लेनी है। मैं सीधा ही लेने वाली हूँ, तो मैं 1 और 2 इस तरह से मैं 2 सिलाई मार लूँगी। अब बिगनर से तो आप पहले मार्किंग कर लीजिए। इस तरह से हमने बकरम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से अगर यहाँ पे आपकी छोल आती है तो आपको उसवा के फिर से करना है। ज़रा बिगनर्स को थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अब हमेशा सीते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम यहाँ हमारे जो बॉटम है यहाँ पे 6.5 है, तो हमने आधा इंच बढ़ाया था, तो हम यहाँ पे 6.5 पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर जितनी भी आपकी बॉटम है हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे भी 6.5 और यहाँ से भी हमें 6.5 पे ही मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। तो आपका ये दोनों तरफ सेम ही आनी चाहिए, आपकी जो बॉटम है वो सेम आनी चाहिए। अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब हम सिलाई देते हैं तो आपको इस तरह से एक पार्ट खींचना नहीं है, तो आपको यहाँ पे रख कर दोनों हाथों से इस तरह से आपको ये पकड़ना है। तो ये हमारा जो हिप का टक्स है ये हमारा इस तरह सेंटर में दोनों आना चाहिए इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से भी इस तरह सिलाई ले लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, हमें इस तरह को हिप से पकड़ लेना है, हिप को जो टक्स है यहाँ पे ऐसे पकड़ना है और दोनों इस तरह से, क्योंकि हम जब सिलाई मारेंगे तो हमें दोनों इसको पकड़ना है, एक को छोड़ना नहीं है। आपका बॉटम नीचे से सेम आना चाहिए। उसके बाद हमारा जो हिप का पॉइंट है वो भी सेम आना चाहिए। उसके बाद ये भी बॉटम इस तरह से हमें अच्छे से लगाना है और बीच में का जो भी पार्ट आगे पीछे हो जाता है तो उसे होने दीजिए, वो हम कट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये सेंटर और बॉटम अच्छे से आपके आ जाने चाहिए। इस तरह से हमारी सादी पैंट कंप्लीट हो चुकी है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स।